everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. We are going to discuss about worksheet 84, subject Science, class 10. So in the continuation of the chapter Light Processes, we are going to explain today about heterotrophic nutrition, जिसके बारे में हम प्रीवियस रिवीजन में ऑलरेडी डिस्कस किए थे. होलोजोइक एंड सेफ्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक, ये फॉर्म है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के. तो होलोजोइक क्या है? एनिमल्स टेक इन सॉलिड. आपने देखा था, पढ़ा था, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में क्या होता है कि जो फूड, जो एनिमल जो है, जैसे ह्यूमन और एनिमल खाना फूड को जो हम इनटेक करते हैं, फिर वो उसके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और जिससे हमें एनर्जी मिलती है. तो उसी के प्रोसेस में तीन और टाइप्स क्लासिफाइड हैं. होलोजोनिक में एनिमल्स टेक अ सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी. इसमें सॉलिड फूड, इसमें जो भी एनिमल्स होते हैं वो फूड को इनटेक करते हैं सॉलिड फॉर्म में और फिर इसको ब्रेक डाउन करते हैं बॉडी के अंदर ही. फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन तो है ही अमीबा. ओके. एंड सेफ्रोफैटिक में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है आपके फीड ऑन डेथ डीके मैटर. जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना किसी डेड, मतलब किसी जैसे कि कोई जीव जो है डेड बॉडी है उस पर, या डीके मैटर है जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ख़राब हो चुका है, सड़ रहा है, उससे अपना फीड लेते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म वो कहलाते हैं सेफ्रोफाइटिक. और फॉर एग्जांपल क्या है? फंगाई. ठीक है. फंजाइज के बाद उसके बाद आपका है थर्ड वन इज़ अ पैरासिटिक. पैरासिटिक क्या है? पैरासिटिक में पैरासिटिक्स लिव्स इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म. वो दूसरों के ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, उसको अपना होस्ट बनाते हैं एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम, और वहाँ से न्यूट्रिशंस लेते हैं. जैसे कि आप बोलते हैं आपके पेट में केचुआ पड़ गया है, तो वो केचुआ जो है एक जीव है जो आपके पेट के अंदर आपके बॉडी के ऑर्गेनिज्म में घुस के उसके अंदर से न्यूट्रिशंस अपने लिए लेते हैं. तो ऐसे को पैरासिटिक कहते हैं. फॉर एग्जांपल आपका है कसकता, जो प्लांट पैरासिटिक्स होते हैं, टिक्स और टेप वर्म्स एक्सेट्रा. ठीक है. टेप वर्म्स एनिमल्स में भी और के अंदर पाए जाते हैं और वो उनसे न्यूट्रिशंस लेते हैं. तो आपने पढ़ा तीन तरीके के हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस. अब यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अमीबा. ठीक है. द फूड मेट बी टेकन बाय अ इंटायर सरफेस. सिंगल जो सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना कैसे उनमें न्यूट्रिशंस होता है, ये प्रोसेस अभी डिस्क्राइब किया गया है कि वो क्या करते हैं कि खाने को अपने सरफेस के पास ले लेते हैं. बट एज अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज फॉर द परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी के कारण जो है इनके डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ अ सेल सरफेस विद which fuse over the food particles forming a food vacuole. देखो इसमें एक्चुअली प्रोसेस बताया गया कि अमीबा कैसे करता है. आपको पता है अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है. सपोज ये अमीबा है, अमीबा में ये जो है ये फिंगर लाइक ये स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो सपोज दिस इज़ द फीड, तो ये जो फूड है और ये जो इसके अमीबा के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो उसके, और अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें तो वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे जो है वो फूड को एब्जॉर्व अपने अंदर जो है स्वेलन कर लेते हैं. तो इसके थ्रू वो जो है अपने फूड को लेते हैं, टेम्परेरी फिंगर एक्सटेंशन सेल सरफेस फ्यूज़ करते हैं फूड पार्टिकल्स को और फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूला. ठीक है. ये है किसके लिए? अमीबा जैसे वन सिंगल ऑर्गेनिज्म. दूसरा बोला गया है इन पैरामेसियम. इन पैरामेसियम क्या होता है? विच इज़ वन ऑफ द यूनिसेलर. ये भी एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होता है. द सेल हैव अ डिफाइंड शेप एंड फूड इज टेकन, जिसमें सेल के बहुत अलग अलग शेप्स होते हैं और जो फूड इज टेकन इन अ स्पेसिफिक स्पॉट. फूड एक स्पेसिफिक स्पॉट पर लिया जाता है. मान लो ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक स्पॉट पर यहाँ पे ही फूड एब्जॉर्व होगा. तो क्या होता है कि फूड मूव इन द स्पॉट बाय अ मूवमेंट ऑफ सीलिया. तो उसके अंदर छोटे छोटे सीलिया रेशे बोल सकते हैं, वो उसके एक वेव की तरह मूवमेंट होता है और वो क्या करता है धीरे धीरे उस फूड को आगे पहुँचाता है. कहाँ तक? उस स्पॉट पर. ठीक है. विच कवर्स द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल. ठीक है. जो इसके इंटायर सरफेस ऑफ द सेल को कवर करता है. तो
आपने वर्किंग ऑफ न्यूट्रिशंस पढ़ा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का। फाइन। सेकेंड हमें न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बीइंग क्या है, तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसको रिकैप किया गया है कि दिस इन्वॉल्व ingestions, digestions, absorption, assimilation, ejections of the food। ये सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो न्यूट्रिशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग होते हैं। फूड ट्रैवल थ्रू अ वेरियस पार्ट ऑफ, और जो फूड ट्रैवल होता है वो डिफरेंट पार्ट से ट्रैवल होता है। जैसे पहले माउथ से वो कहाँ जाता है, माउथ से वो आपका हुआ एसोफेगस में गया, एसोफेगस से स्टमक में, एंड देन इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड वेरियस एंजाइम्स हेल्प टू डाइजेस्ट द वेस्ट मटेरियल एंड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विया द एनस। तो ये स्टेप्स है, जब आप फूड लेते हो तो कहाँ से, माउथ से इंटेक करते हो, माउथ से एसोफेगस में, एसोफेगस से स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और जहाँ डिफरेंट प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो फूड डिफरेंट फूड को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं, और लास्ट में क्या होता है, जो आपका वेस्ट मटेरियल जो हो जाता है वो रिमूव हो जाता है बॉडी से, किसके थ्रू, एनएस के थ्रू। तो ये पूरा आपका वर्किंग प्रोसेस है इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कुछ यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किया गया है। माउथ के अंदर क्या होता है, माउथ आपका फर्स्ट स्टेप है जब आप फूड, ह्यूमन बीइंग जो है फूड को इनटेक करता है। तो जो सेलिवरी एनालिस कन्वर्ट द स्टार्च, इसमें जो सलाइवा बनता है वो बनता है सेलिवरी एमलाइस से बनता है, और वो जो है कन्वर्ट करता है स्टार्च को, वहीं पे स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। आप अब स्टमक की बात करें तो स्टमक के अंदर पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में। तो जब ये पेप्सिन जब आपका खाना जो है माउथ से स्टमक पे पहुंचता है, तो प्रोटीन्स जो आपका खाना होता है उसको ब्रेक करना होता है, वो पेप्सिन के थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद पेनक्रियाज में आपका ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, कन्वर्ट करता है प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म, एंड लाइपेज कन्वर्ट द फैट, और लाइपेज अगेन आपके फैट को कन्वर्ट करता है सिंपलर फॉर्म। तो जो भी हम खाना इंटेक करते हैं अलग अलग, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अदर विटामिन, न्यूट्रिएंट्स एंड और, वो अलग अलग चीज़ों के से आपका जो है ब्रेक डाउन होता है। फाइन, एंड देन ब्लड के अंदर वो मिल जाता है, और जिसके वी गेट द एनर्जी फ्रॉम देयर ओनली। फाइन। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड, अब यू कैन सी दैट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है किसका, न्यूट्रिशंस ऑफ अमीबा में, और लेट अस डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चन। ओके, लेट अस कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा था न्यूट्रिशन अमीबा का पूरा ड्रॉ करना है लेवल डायग्राम। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट इट इज़ ऑलरेडी वेरी क्लियरली यू कैन सी कि ये अमीबा है। ठीक है, अमीबा आपका जो है फूड, ये अमीबा है, ये यहाँ पे फूड है। तो ये अभी अपने डिस्कस किया था, फिंगर लाइक इसके होते हैं, तो वो फूड को वो एब्जॉर्व करता है, और बाई और जिसको हम इंजेक्शन कहते हैं, उसके बाद फिर उसका डाइजेशन का प्रोसेस होता है। ये आपका है, यहाँ से वो डाइजेस्ट करता है, आपका फूड अंदर इनटेक हो गया है अमीबा में। फाइन, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी दैट द नेक्स्ट प्रोसेस इंजेक्शंस, फिर एसिमिलेशंस, एंड उसके बाद लास्ट में वो फूड जो है आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपकी पूरा जो है प्रोसेस दिया हुआ है डाइजेशन ऑफ अमीबा। क्लियर एवरीवन? सो आप इस तरह से ड्रॉ करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, नाउ लुक एट टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन है कि व्हाट आर द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है सलाइवा का क्या रोल है। एक्चुअली सलाइवा क्या करता है, हमारे अंदर जो है 98% ऑफ सलाइवा में 98% ऑफ वाटर। सो इट मॉइस्चर द मुंह में जाते ही आपको, अगर आप कोई सूखा चीज़ भी डालती हो मुंह में, तो आपको लगता है ना कि वो एकदम से मॉइस्ट हो गया है, और इसमें वाटर एक्चुअली इनटेक कर लेता है, एंड हेल्प टू कॉम्पैक्ट द फूड इन, और उसको सॉफ्टन कर देता है पार्टिकल फॉर अ ईजियर, ताकि उसको ईजिली हम स्वेलन कर सकें। और उसमें जो एंजाइम होता है सलाइवा के टाइम्स टू प्रोसेस, ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट्स, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है, जो कि डाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फाइन, हमने अपनी यहाँ पर भी ऊपर डिस्कस किया था कि कन्वर्ट करता है स्टार्च को शुगर में। एग्जैक्टली। फाइन, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय अ पैरासाइक्लिक मूवमेंट। पैरासाइक्लिक मूवमेंट से आप क्या समझते हो? So you can get the answer that peristalsis is a services of
a wave like muscles contractions that move food through the digestion tract. सपोज ये डाइजेशन स्पॉट है जहाँ पर आपको फूड लाना है, तो इसमें क्या होता है, एक वेव लाइक जैसे, और ये आपका फूड है, तो ये फूड स्पॉट पे आने के लिए वेव से, यहाँ से इस वेव के थ्रू जो है धीरे 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 जहाँ पहुँचना होता है वो शिफ्ट हो जाता है और डाइजेशन ट्रैक्ट तक पहुँच जाता है. तो दिस इज़ द वेव लाइक मसल्स कंस्ट्रक्शन एक्चुअली. Now look at to the question number 4. What is the role of acid in stomach? And fifth question है आपका, how the process of absorption is carry out when the absorption digestion food necessary. तो पहले हम करते हैं HCl का क्या रोल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल क्या है हमारे फूड डाइजेशन में. तो आप देख सकते हैं द हाइड्रोक्लोरिक एसिड है गैस्ट्रिक जूस जो ब्रेक डाउन करता है फूड को and digests enzymes split up to the protein and the acidic gastric juice also kill the bacteria. और बैक्टीरिया को, एसिडिक जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो बैक्टीरिया को भी किल करने में मदद करते हैं. फाइन. सो लेट मूव फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन में मेंशन. फिफ्थ क्वेश्चन आपका रिप्लाई ये है कि जो आपका डाइजेशन फूड है, डाइजेशन फूड मॉलिक्यूलर अब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में बाय द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू. एज फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन इनटू अ स्मॉलर पार्टिकल, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एश्योर दैट दीज पार्टिकल्स आर कैरिड आउट इनटू अ ब्लड स्टेम. और उसके बाद जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो एब्जॉर्ब हो जाता है और वो पार्टिकल्स ब्लड स्टेम के थ्रू कैरी आउट हो जाते हैं. फाइन. इट इज़ ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन दैट डाइजेशन फूड पार्टिकल रीच वेरियस सेल. यही एक प्रोसेस है जिसकी जो भी हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ है वो उसके पार्टिकल्स रीच करते हैं वेरियस सेल्स में, टिश्यूज़ में एंड ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. ठीक है. तो काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कि जो खाना जो हमारा डाइजेशन के बाद ब्रेक डाउन होता है वो हमारे बॉडी में कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड होता है. फाइन. Okay, now class, look at to the last question, which is draw a well-labeled diagram of human digestive system. You can see here, this is the well diagram of human digestive system, and here it is your mouth, and then stomach, jejunum. This is your small intestine, this is your large intestine. ये एनस है. तो ये जो हम लेवल करना बहुत ज़रूरी है, जब पार्ट्स का नेम मेंशन करना. ये इसोफेगस है आपका. सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन ड्रॉ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज़ वर्कशीट. थैंक यू.